नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अभिषेक है। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल प्रो सेटलमेंट टीवी। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे आपको एक सब्सक्राइब बटन दिखाई दे रहा होगा, उसको प्रेस कर लीजिएगा। उसके बगल में एक बेल आइकन भी होता है, उसको भी प्रेस कीजिएगा, जिससे कि मैं कोई भी वीडियो डालूं सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं फ्रॉड लोन ऐप्स हैरेसमेंट के संबंध में एक बहुत ही जरूरी बात। जी हाँ, अगर आप किसी भी फर्जी लोन एप्लीकेशन से तंग हैं, परेशान हैं, तो ये वीडियो आपको बिल्कुल एंड तक वॉच करना चाहिए। इस वीडियो में मैंने आपको बहुत ही जरूरी बात बताई है, ठीक है। तो फर्जी लोन एप्लीकेशन से संबंधित वीडियो होने वाली है, और ध्यान रखिएगा, अगर आपको भी फर्जी लोन एप्लीकेशन की तरफ से कॉन्टैक्ट में गंदे फोटो भेजने की धमकी प्राप्त हो रही है, मतलब वो जो फर्जी लोन एप्लीकेशन के रिकवरी एजेंट है वो आपसे बोल रहे हैं कि वो आपकी कॉन्टैक्ट लिस्ट में आपके न्यूड फोटो वायरल करेंगे, या फिर आपके मन में ये सवाल आ रहा है कि फर्जी लोन एप्लीकेशन का लोन नहीं चुकाया और मोबाइल फ़ोन स्विच ऑफ कर लिया, तो क्या होगा, ठीक है। तो आज की इस वीडियो में आप जान लो कि फर्जी लोन एप्लीकेशन से तुरंत आज़ादी कैसे मिल सकती है, ठीक है। तो ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपके कोई दोस्त, रिश्तेदार या परिवारजन किसी भी फर्जी लोन एप्लीकेशन से परेशान हैं, तो आप उनको ये वीडियो भी फॉरवर्ड कर दीजिएगा, ठीक है। तो फटाफट से पहले वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और जैसे कि मैंने आपको बताया, चैनल को भी आपको सब्सक्राइब कर लेना है, ठीक है। तो दोस्तों, एक ज़रूरी बात मैं आपको छोटी सी और बताता हूँ। मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है अपने टेलीग्राम चैनल का। अगर अभी तक आपने हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो अभी ज्वाइन कर लीजिए। और ध्यान रखिए कि मैंने आपको इसके अलावा बहुत सारी एनबीएफसी रजिस्टर्ड लोन एप्लीकेशंस का भी लिंक दिया है, जैसे ट्रू बैलेंस हो गया, ब्रांच हो गया। तो वहाँ से आप बेझिझक होकर लोन अप्लाई कर सकते हैं। बहुत ही कमाल की वो सभी एप्लीकेशन है जिनके लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कराए हैं, ठीक है। खासकर ट्रू बैलेंस से आप लेवल अप लोन से सिर्फ आधार कार्ड पैन कार्ड से बहुत ही आसानी से लोन प्राप्त कर सकते हैं। अब आते हैं सीधे पॉइंट पर, लेकिन ध्यान रखिएगा, कहीं से भी लोन अप्लाई कर रहे हैं तो टर्म्स एंड कंडीशन, लोन एग्रीमेंट लेटर, सैंक्शन लेटर, अबाउट दिस ऐप का सेक्शन वगैरह जरूर ध्यान से पढ़ लीजिएगा। तो जैसा कि आपने थंबनेल पर देखा होगा, मैंने लिखा है कि अगर फर्जी लोन एप्लीकेशन वाले आपके कॉन्टैक्ट में गंदे फोटो भेजने की धमकी दे रहे हैं तो क्या करें। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको समझना होगा कि फर्जी लोन एप्लीकेशन कौन सी लोन एप्लीकेशन होती है। तो फर्जी लोन एप्लीकेशन जो लोन एप्लीकेशन होती है, जो कि आपको 7 डेज का लोन प्रोवाइड कराती हैं ज़्यादातर केसेस में, और जिनकी कोई एनबीएफसी या बैंक नहीं होती है, ठीक है। जिनका लोन सिविल में शो नहीं होता है, तो ऐसी लोन एप्लीकेशन फ्रॉड होती हैं, फर्जी होती हैं, ठीक है, या बोल सकता हूँ फेक लोन एप्लीकेशन होती हैं। तो ऐसी लोन एप्लीकेशन क्या करती हैं, अगर आपको 5,000 का अमाउंट प्रोवाइड कराएंगी तो आपसे 10,000 रुपये वसूल करेंगी। उदाहरण के लिए मैं आपको बता देता हूँ, अगर 5,000 का मैं लोन अप्लाई करूँगा तो मेरे बैंक अकाउंट में केवल 2,000 रुपये आएंगे या 3,000 रुपये आएंगे। 2 से 3,000 के बीच अमाउंट आएगा, और वो जो 2,000 रुपये हैं वो प्रोसेसिंग फी या जीएसटी के नाम पर डिडक्ट कर लिए जाएंगे, ठीक है। तो इस प्रकार की जो एप्लीकेशन है, जो कि छठे दिन से आपको परेशान करना स्टार्ट कर देती हैं, आपकी कॉन्टैक्ट लिस्ट आपके पास सेंड करती हैं, आपकी कॉन्टैक्ट लिस्ट में आपके न्यूड फोटो वायरल करने की धमकी देती हैं या कर देती हैं, या फिर वो आपके आधार कार्ड पैन कार्ड पर चोर या कुछ भी लिखकर या आपके फोटो पर लिखकर आपकी कॉन्टैक्ट लिस्ट में सेंड करती हैं, या आपकी कॉन्टैक्ट लिस्ट के लोगों के फोटोज, मतलब उनकी जो व्हाट्सएप डीपी होती हैं, वो वहाँ से चुरा कर और किसी न्यूड फोटो पर पेस्ट करके आपका और उनका फोटो, मतलब जो भी आपके कॉन्टैक्ट में जो भी पर्सन है उनका फोटो बनाकर और उसको न्यूड फोटो को आपकी कॉन्टैक्ट लिस्ट में वायरल करते हैं। तो बहुत तरीके से ये रिकवरी स्टार्ट करते हैं। हो सकता है आपके जो कॉन्टैक्ट लिस्ट है वहाँ पर कॉल करके गाली भी दें, ठीक है। तो फर्जी लोन एप्लीकेशन जो है, इनका रिकवरी का मेथड टोटली डिफरेंट है। अगर बात करूँ किसी जेन्यून एनबीएफसी की, तो जेन्यून एनबीएफसी जो है, अगर आप उनका लोन नहीं चुकाएंगे वो आपको लीगल नोटिस सेंड करेंगे, आपके घर पे रिकवरी एजेंट भेजेंगे। लेकिन जो फर्जी लोन एप्लीकेशन है वो ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि वो आउट ऑफ इंडिया से ऑपरेट करते हैं मैक्सिमम केसेज में। हालांकि इंडिया में भी बहुत बार भारतीय पुलिस ने बहुत सारे लोगों को गिरफ्तार किया है। तो इन्होंने अपने इंडिया से मैक्सिमम जो है रिकवरी का प्रोसेस खत्म करके पाकिस्तान जैसे कंट्री में सेटअप कर लिया है, क्योंकि हमारी और उनकी लैंग्वेज में बहुत हद तक समानता है। इसलिए वो भी हिंदी लैंग्वेज समझते हैं, हम भी उनकी जो उर्दू पंजाबी मिक्स है वो समझते हैं। तो इस प्रकार से ये जो है पाकिस्तान में अपने रिकवरी सेंटर्स चला रहे हैं और लोगों को काफ़ी हैरेसमेंट करा रहे हैं, ठीक है। तो अब बात आती है कि अगर ये धमकी दें तो सबसे पहला काम आपको क्या करना है। देखिए, सबसे पहला काम आपको करना है पुलिस कंप्लेंट रजिस्टर करानी है। अगर आपके साथ किसी भी प्रकार का, मैं लोन एप्लीकेशन से रिलेटेड नहीं बोल रहा हूँ, कभी भी किसी भी प्रकार से अगर आपके साथ में किसी भी तरीके का हैरेसमेंट होता है, तो आपको सबसे पहले कहाँ जाना है, नियरेस्ट पुलिस स्टेशन में। जी हाँ, जो भी आपके नियरेस्ट जहाँ पर आप रहते हैं वहाँ पर पुलिस स्टेशन है, आपको वहाँ पर विजिट करना है, एक पुलिस कंप्लेंट लॉन्च करानी है उस हैरेसमेंट के संबंध में। तो इसी प्रकार से आप जो लोन एप्लीकेशन है उसके संबंध में पुलिस कंप्लेंट रजिस्टर कराएंगे। पुलिस को प्रॉपर बताएंगे कि लोन एप्लीकेशन के बारे में मुझे नहीं पता था कि ये फर्जी लोन एप्लीकेशन है, अब ये मुझे ब्लैकमेल कर रहे हैं, हैरेसमेंट कर रहे हैं, मेरी कॉन्टैक्ट लिस्ट का मिसयूज कर रहे हैं, जो कि आईटी एक्ट का उल्लंघन है, और इनको मैंने अपना आधार कार्ड पैन कार्ड भी दिया है, ठीक है। तो जो है मेरे आधार कार्ड पैन कार्ड का हो सकता है ये लोग मिसयूज कर लें, तो कृपया मुझे इनसे निजात दिलाने की
जो है कृपा करें, ठीक है। तो आप इस प्रकार से एक एप्लीकेशन जो है पुलिस स्टेशन में दे सकते हैं, और बाकी जो है आप अगर किसी एडवोकेट को जानते हैं तो उनसे भी ड्राफ्टिंग करा सकते हैं एप्लीकेशन की, या खुद भी आप लिख सकते हैं अगर आप किसी भी एप्लीकेशन को ड्राफ्ट करना जानते हैं तो, ठीक है। मतलब प्रार्थना पत्र को जो आप पुलिस को देंगे, या फिर जो पुलिस ऑफिसर्स हैं वो भी वहाँ पर बैठे होते हैं जो कि नोट कर लेते हैं जो भी आपकी समस्या होती है, ठीक है। तो वो ऐसा जरूरी नहीं है कि आप ही को एप्लीकेशन लिखना है, आप पुलिस स्टेशन जाएंगे उनको बताएंगे तो वो भी वहाँ पर कंप्लेंट रजिस्टर करेंगे, ठीक है। अब बात आती है कि आपने पुलिस कंप्लेंट रजिस्टर करा दी, तो या तो आप नियरेस्ट पुलिस स्टेशन में करा सकते हैं, ऑनलाइन साइबर क्राइम पोर्टल में भी करा सकते हैं, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा रहा हूँ। ऑनलाइन साइबर क्राइम पोर्टल में भी आप पुलिस कंप्लेंट रजिस्टर कराएंगे, वो भी आपके नियरेस्ट पुलिस स्टेशन तक फॉरवर्ड कर दी जाती है, ठीक है। और बाकी आपको एक नंबर भी मैं प्रोवाइड करा दूंगा जो कि डिस्क्रिप्शन में जो साइबर क्राइम का नंबर है, आप उस नंबर पे कॉल करके भी कंप्लेंट रजिस्टर करा सकते हैं, वो भी आपके नियरेस्ट पुलिस स्टेशन में फॉरवर्ड कर दी जाती है, ठीक है। तो तरीका मैंने आपको बता दिया, या फिर आपके आसपास घर के कोई नियरेस्ट पुलिस स्टेशन हो जो कि साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन हो, आप वहाँ पर भी कंप्लेंट रजिस्टर करा सकते हैं। तो कहीं पर आप कंप्लेंट रजिस्टर कराइए, सिर्फ वो पुलिस स्टेशन होना चाहिए। साइबर क्राइम का पुलिस स्टेशन है नियर बाई, बहुत अच्छी बात है, ठीक है। आपको गाइडेंस थोड़ा अच्छा मिल जाएगा। और अगर नहीं है कोई पुलिस स्टेशन साइबर क्राइम का, तो आप अपने नियर बाई पुलिस स्टेशन में जाकर भी कंप्लेंट दर्ज करा सकते हैं। ये तो हो गया कंप्लेंट दर्ज कराने का प्रोसेस। अगला जो स्टेप है वो आपको करना है अपना फ़ोन स्विच ऑफ। अब आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा कि मैंने लोन नहीं चुकाया, मैं फ़ोन स्विच ऑफ कर दूंगा तो फिर तो ये मेरे जो फोटोज़ हैं वो वायरल करने स्टार्ट कर देंगे आपकी कॉन्टैक्ट लिस्ट, मतलब मेरी कॉन्टैक्ट लिस्ट में। जी हाँ, ये फ़ोटो वायरल करने स्टार्ट करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं है कि सबको पर्टिकुलर फ़ोटो सेंड कर देंगे। ये इनको भी पता होता है कि अगर हमने किसी भी पर्सन की फुल कॉन्टैक्ट लिस्ट में अगर फ़ोटो वगैरह वायरल कर दिए तो फिर हमें वहाँ से पैसा मिलना नामुमकिन है, मतलब फिर पैसा मिल नहीं पाएगा, ठीक है। ये सब कोई जानता है, क्योंकि एक बार अगर आपकी रेपो ख़राब हो गई तो आप कभी भी पैसा पे बैक नहीं करोगे, ठीक है। तो आपको नंबर को परमानेंटली स्विच ऑफ करना है और अपने व्हाट्सएप को परमानेंटली बंद करना है। ये मैं आपको पहले ही बता दूं, कंप्लेंट की कॉपी सभी कॉन्टैक्ट को फॉरवर्ड कर दो, पहले बता दो कि मेरे साथ ये प्रॉब्लम चल रही है, मेरा फ़ोन जो है हैक हो चुका है, और उसके बाद जो है अपना व्हाट्सएप बिल्कुल शट डाउन कर दो। ये 1 या 2 या 4, मतलब इस हिसाब से कुछ पर्सन्स को भेजेंगे, ऐसा मेरा अभी तक अनुमान है। मैं डेफिनेटली नहीं कह रहा हूँ कि ऐसा ही होगा, हो सकता है इसके भी ज़्यादा वो लोग कुछ बहुत सारे कॉन्टैक्ट में भेज दें, लेकिन मैक्सिमम केसेस में यही होता है। ये 2, 4, 5, 10 लोगों को सेंड करते हैं कुछ फ़ोटो वगैरह, कभी कभी आधार कार्ड की फ़ोटो सेंड कर देते हैं, कभी कभी पूछ लेते हैं कि इस शख्स को जानते हो, तो अगर वो शख्स बोलेगा कि हाँ मैं जानता हूँ, ठीक है, तो ये उसको बोलेंगे कि आप उनको बोलो कि वो पेमेंट करें, ठीक है। जब वो फ़ोन करेंगे आपके नंबर पे, जो आपकी कॉन्टैक्ट लिस्ट में पर्सन होंगे, तो आपका नंबर होगा स्विच ऑफ, तो फिर वो रिप्लाई उस एजेंट को यही करेंगे कि उसका नंबर तो स्विच ऑफ है भाई, मैं क्या करूँ, ठीक है। तो बोलेंगे कि उसके घर जाओ या उसके आसपास। तो ऐसा नहीं है कि हर कोई आपके घर आएगा, अगर कोई बहुत नियर बाई रहता होगा तो वो आपके घर जरूर विजिट करेगा, वरना कोई भी किसी के घर जल्दी आना पसंद करता नहीं है, ठीक है। तो ऐसे करके जो है, और पहले ही आपने पुलिस कंप्लेंट की कॉपी तो भेज ही दी होगी, तो ऑलरेडी लोगों को पता होगा कि भाई इस बंदे के साथ में फ्रॉड हुआ है, ठीक है। तो यहाँ से पुलिस कंप्लेंट की जब आप कॉपी फॉरवर्ड करते हैं तो यहाँ से बहुत हद तक आपकी समस्याएं जो है वो समाधान होना स्टार्ट हो जाती है। अब ये ऐसा होता क्यों है, जब आप फ़ोन स्विच ऑफ करते हैं तो ये आपको ट्रिगर नहीं कर पाते हैं, ठीक है। तो ट्रिगर नहीं कर पाएंगे तो आप परेशान होंगे नहीं, ऑटोमेटिकली जाहिर सी बात है, कोई आपको तभी ट्रिगर कर सकता है जब आप उसके संपर्क में रहो। सपोज आपके पास मेरा फ़ोन नंबर है, मेरा फ़ोन नंबर अभी ऑन है फिलहाल, ठीक है, और अगर आप मुझे कॉल करोगे और कॉल करके मेरे को धमकी दोगे और मैंने अगर फ़ोन स्विच ऑफ नहीं किया, तो आप मुझे बार बार धमकी दे सकते हो और मैं परेशान भी हो सकता हूँ, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, नियरेस्ट पुलिस स्टेशन जाकर इसकी कंप्लेंट रजिस्टर कराऊंगा। अगर सपोज मेरा फ़ोन स्विच ऑफ है तो आप मुझे ट्रिगर नहीं कर सकते हो बिल्कुल भी। आप मेरे पास, आप मुझे कॉल करोगे तो मेरा नंबर स्विच ऑफ होगा, मेरे को पता ही नहीं कि मेरे को कौन कॉल कर रहा है। या अगर आप मेरे किसी फ्रेंड को मैसेज करोगे और उनको बोलोगे कि उसे मैसेज कर, तो वो मेरे को मैसेज करेगा, मेरे पास तक वो मैसेज आएगा ही नहीं, क्योंकि मेरा नंबर भी बंद है, मेरा व्हाट्सअप भी परमानेंट बंद हो चुका है, डबल टिक भी नहीं हो रहे हैं, ठीक है, सिंगल टिक ही जा रहा है, मतलब कि मैसेज डिलीवर्ड ही नहीं हो रहा है। तो ट्रिगर आपको कोई तभी कर सकता है जब आप उसको वो ऑप्शन प्रोवाइड कराते हो कि वो आपको ट्रिगर कर सके। आपको सिंपल पुलिस कंप्लेंट रजिस्टर करानी है, व्हाट्सअप बंद करना है, मोबाइल नंबर बंद करना है, और ये बहुत दिनों के लिए नहीं, 15-20 दिन, 1 महीने के लिए बंद कर लो। कोई पैसा नहीं चुकाना है फर्जी लोन एप्लीकेशन का। अगर आपका ये नंबर बैंक वगैरह में रजिस्टर्ड है तो बैंक में जाओ, एप्लीकेशन दो, वहाँ पर नंबर वगैरह चेंज कराओ अपना, जहाँ जहाँ पर ये नंबर आपका लगा है वहाँ पर चेंज करा लो, ठीक है। और परमानेंटली फ़ोन स्विच ऑफ कर दो, नंबर बंद कर दो, व्हाट्सअप शट डाउन कर दो, कोई मतलब नहीं है, अनइंस्टॉल कर दो व्हाट्सअप, चलाओ मत उस नंबर से, ठीक है।
तो ये जरूर ध्यान रखना, जब भी आप कभी व्हाट्सअप वगैरह बंद कर रहे हैं तो उसका बैकअप जरूर ले लेना, जिससे कि कभी आगे भविष्य में आपको दिक्कत ना आए। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ मेरी बात आपको समझ आ गई होगी। जब आपके नंबर पर कोई आपसे डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं कर पाएगा तो वो आपको ट्रिगर भी नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो आप बहुत बड़ी मुसीबत से बाहर निकल सकते हैं। इनका एक ही उपाय है, इनको अगर मुंह तोड़ जवाब देना है तो नंबर कर लो स्विच ऑफ और करने दो इनको ट्राई। ठीक है, भेजो 1 मैसेज, 2 मैसेज, 3 मैसेज, 4 मैसेज। हमारे दोस्तों के पास ऑलरेडी सबके पास पुलिस कंप्लेंट है, कॉपी है। ठीक है, तो कोई भी इनको रिस्पॉन्स करेगा नहीं बढ़िया, और उल्टा इनको मुंह की खानी पड़ेगी। लोग कहेंगे तुम फ्रॉड हो, तुमने मेरे दोस्त के साथ में ये करके मतलब हैरेस कर रहे हो उसको, और तो आइंदा से कभी फ़ोन मत करना। ठीक है, तो ये क्या करेंगे, फर्जी लोन एप्लीकेशन के रिकवरी एजेंट, ये तो पता है ना पाकिस्तानी है, गाली बकेंगे। गाली बकेंगे तो बंदा सामने वाला ब्लॉक कर देगा। ठीक है, तो ये इनका बहुत अच्छा उपाय बता रहा हूँ। आराम से चैन से सो जाओ नंबर स्विच ऑफ करके। ठीक है, और अगर ये आपका किसी भी प्रकार का फोटो मॉफ करके भेज रहे हैं तो आप भी जानते हो कि वो फोटो आपका जेन्यून नहीं है, रियल नहीं है। खासकर मैं फीमेल्स को बता रहा हूँ, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं, पुलिस कंप्लेंट जरूर रजिस्टर करा देना। ठीक है, और नंबर को स्विच ऑफ कर लो कुछ दिनों के लिए। हमारी एक फीमेल सब्सक्राइबर है, उन्होंने मुझे कांटेक्ट किया था, साउथ इंडिया में रहती हैं, तो उनके साथ भी यही एक प्रॉब्लम थी। साउथ इंडिया की बहुत बड़ी सिटी से हैं वो, कर्नाटक की। तो उन्होंने मुझे बताया कि उनके साथ ये मतलब जो है लोन एप्लीकेशन बहुत ज़्यादा परेशान कर रही है, प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है। तो मैंने उनको बताया आप कुछ दिनों के लिए नंबर स्विच ऑफ करो। तो जो फर्जी लोन एप्लीकेशन का रिकवरी एजेंट था उसने क्योंकि उन्होंने पुलिस कंप्लेंट रजिस्टर करा के सबको भेज रखी थी, तो उन्होंने बहुत सारे उनके बॉसेस वगैरह या उनके कलीग्स वगैरह को मैसेज किए, उनके फादर को एटलीस्ट मैसेज कर दिया। तो हालांकि फादर को उन्होंने प्रॉपर कोई बात नहीं बताई थी फर्जी लोन एप्लीकेशन वालों, क्योंकि वो भी जानते हैं अगर फादर को बता दी तो भी पैसे नहीं मिलने हैं। ठीक है, तो हर किसी के साथ हालांकि ऐसा नहीं होता है, वो 2 4 5 10 बंदों को कांटेक्ट करते हैं कांटेक्ट लिस्ट में, जहाँ तक मुझे पता है। ठीक है, ऐसा ही होता है। तो आप फ़ोन स्विच ऑफ करके बहुत हद तक रिलीफ पा सकते हो, बस आपको फ़ोन स्विच ऑफ करना है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ बात आपको समझ आ गई होगी, और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है बहुत सारी एप्लीकेशंस का, जो कि एनबीएफसी या बैंक रजिस्टर्ड है, तो टर्म्स एंड कंडीशन पढ़ने के बाद वहाँ से आप लोन अप्लाई कर सकते हैं। मिलता हूँ फिर किसी इंटरेस्टिंग वीडियो में, फिर किसी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, वीडियो को कर दीजिएगा लाइक। जय हिंद, वंदे मातरम।